नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है। हम लोग किसी भी चीज को वही दृष्टि देते हैं जो दृष्टि एक नॉर्मल मानव में हो सकती है, क्योंकि उसकी पहचान को अगर बहुत ही नॉर्मल ना बनाया जाए कि वो लोगों को ना समझ में आए, तो फिर उसका अर्थ इतना ज्यादा गूढ़ हो जाता है कि फिर किसी को समझाया नहीं जा सकता है। क्योंकि अब अगर आध्यात्मिकता को किसी एक सांचे में ना ढाला जाए, अगर आध्यात्मिकता को किसी एक सांचे में ना ढाला जाए, तो फिर उसके नाम का ब्रह्म नहीं फैलेगा। ठीक है, उसके नाम से ब्रह्म नहीं फैल सकता है, क्योंकि जितनी भी टिपिकल चीजें होती हैं, जितनी भी चीजों के गूढ़ और गहन मतलब होते हैं, उसका किसी नॉर्मल व्यक्ति से लेना देना होता नहीं है, एक आम आदमी से लेना देना नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहां पर होता यही है कि किसी भी चीज की डेफिनेशन को ऐसे बनाया जाता है कि जब तक वो डेफिनेशन नहीं बनाई जाएगी तो उसको स्पेशल नहीं बनाया जाएगा, चीज को उसको स्पेशल नहीं बनाया जाएगा। और स्पेशल बनाया जाता है फिर उसमें बहुत सारे नियम कानून इस तरह की चीजें जोड़ी जाती हैं कि कोई उससे कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन उससे कोई कनेक्ट ना कर पाए लेकिन तुम्हें उसका हिस्सा जरूर बनाना चाहेंगे, और ये चीज अब से नहीं पहले से होती आ रही है। जैसे हम आध्यात्मिक व्यक्ति किसे कहते हैं, अगर किसी को ये लगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से बात करेगा। वो ये कहेगा आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो साधना करता है, जो तप तपस्या करता है। ठीक है, और ये भी वही लोग कहेंगे जो इसको जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो तप तपस्या को भी नहीं जानता है, उसने सिर्फ ये कहानियों में पढ़ा है, पुस्तकों में पढ़ा है या सीरियल्स में देखा है, तो उसके हिसाब से आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो पूजा करता है। ठीक है, अब इसमें भी और बहुत सारी चीजें हो सकती है कि आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो ध्यान करता है, आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो ये करता है। तो ये सब डेफिनेशन एक ही जगह आकर टिकती हैं, तो फिर जो लोग ऐसे गुण के लोग नहीं होते हैं, जिनको ये सब पसंद नहीं है, फिर इन चीजों से मतलब नहीं है, तो फिर वो खुद को आध्यात्मिकता से दूर समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक कोई क्रिया प्रतिक्रिया या कोई चीज, कोई समूह, कोई एक स्पेसिफिक नियम वाला एक रिलीजन, एक पंथ, एक संप्रदाय या कुछ भी, सिर्फ वो नहीं होता। आध्यात्मिक एक गुण है। आप आध्यात्मिक को क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, मैंने जैसे बताया कि ये सब ऐसे चलते हैं, बट आध्यात्मिक एक गुण है और उसी गुण को हम अध्यात्म कहते हैं। बाकी सारी चीजें उस गुण को में वृद्धि करने के लिए होती हैं, बाकी सारी चीजें शक्ति सिद्धि प्राप्त करने के लिए होती हैं, बाकी सारी चीजें मुक्ति प्राप्त करने के लिए होती हैं, बाकी सारी चीजें अनुभव को प्राप्त करने के लिए होती हैं, माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें में शामिल हो सकती है। इस पर मैं थोड़ा सा एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि मैं बताऊंगा कि अध्यात्म के कितने मार्ग और सारे मार्ग सत्य। तो आध्यात्मिक एक गुण है और कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं साधक हूं, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं पूजा पाठ करता हूं, कोई व्यक्ति ये कहे मैं ध्यान करता हूं, लेकिन उसके अंदर आध्यात्मिक गुण नहीं है, तो वह आध्यात्मिक नहीं है। ईश्वर को पाने का मार्ग सिर्फ उसकी पूजा प्रणाली पद्धति नहीं होती है, ये समझ लो, ये अलग चीजें हैं। अगर ऐसा होता तो ईश्वर की बनाई संरचना हर व्यक्ति के अंदर अध्यात्म को पैदा कर देती, क्योंकि
फिर तो ये हो जाएगा ना कि आध्यात्मिक मतलब कि पूजा प्रणाली साधनाओं से जुड़े होने वाले लोग कितने हो सकते हैं पूरी दुनिया में, कितने % हो सकते हैं? तो क्या उन्हीं लोगों को मुक्ति पाने का अधिकार है? क्या उन्हीं लोग असेंड हो पाएंगे? क्या वही लोग बाकी सब नर्क में सड़ेंगे? या जो भी एक फिलॉसफी बना रखी है, ठीक है, तो वो उनके साथ क्या होगा? नहीं। अगर व्यक्ति ईमानदार है तो भी वो आध्यात्मिक है। अगर कोई व्यक्ति करुणावान है तो भी वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। अगर कोई व्यक्ति अपने होने में बिलीव करता है या मानवता पर बिलीव करता है, विश्वास करता है, तो भी वो आध्यात्मिक है, उसको भी ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सही कर्तव्यों का मतलब फालतू कर्तव्य नहीं, वो भी एक जाल है, पता नहीं क्या क्या बना के रखा हुआ, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है और स्थिर है, तो वो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करुणा रखता है, भाव रखता है, तो भी वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति सरल है तो भी वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। अब चाहे ये सब जो गुण मैं बता रहा हूं, इसमें से और भी बहुत से गुण हो सकते हैं, इन गुणों के रहने के बावजूद अगर तुम ईश्वर पे भी भरोसा ना करो तब भी तुम आध्यात्मिक हो। ईश्वरत्व जो होता है वो किसी पर थोपे जाने के लिए नहीं होता कि जब तक मुझे कोई मान नहीं लेगा, जान नहीं लेगा, तो मैं उसे प्राप्त नहीं होऊंगा, या फिर वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा, वो मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। बहुत आध्यात्मिक, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला, मंत्र जाप साधना इत्यादि करने वाला आदमी के अगर कर्म गलत हो तो मृत्यु के बाद उसको भी भूत लोक ही प्राप्त होता है और वो भटकता है, उसके सारे जप तप सब धरे के धरे रह जाते हैं। और तुम ये देखोगे, अगर तुम ध्यान की गहराई में पहुंचे तो तुम देखोगे कि किस तरह से ये अतृप्त आत्माएं तुम्हारे पास आके अपनी कहानी बताएंगी कि हम तो ऐसे थे वैसे थे वैसे थे, फिर भी हम यहां भटक रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति भी तुम्हें मिल सकता है जो दिव्य उसकी चेतना बड़े दिव्य होती है, उसने कोई पूजा पाठ नहीं की है, बस अपने गुण को, अपना धर्म, अपने गुण धर्म के साथ, अपने सही गुण धर्म के साथ वो जिया है, और उसकी चेतना बड़ी ही, उसकी आत्मा बड़ी पवित्र होती है, उसमें साक्षात ईश्वर का वास नजर आता है। अध्यात्म कोई क्रिया नहीं है, जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो। आजकल वो टर्म बन चुका है, हम जिस चीज को जो नाम दे दें फिर वो चलन में आ जाती है। तो हमारे लिए आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब वही है जो साधना पूजा पाठ इत्यादि ध्यान वगैरह करता हो, ठीक है, लेकिन अध्यात्म एक गुण है और कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह नास्तिक है, वो ईश्वर में बिलीव ही नहीं करता है, बट वो मानवता में बिलीव करता है, तो भी वो आध्यात्मिक है, और ईश्वर को उसके बिलीव करने से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो ब्रह्म है ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। आध्यात्मिकता एक गुण है और कुछ नहीं। अगर एक व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उसके जीवन के लिए अपना जीवन यापन कर रहा है खुद को खोए बिना, तो भी वो आध्यात्मिक है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग है और सुख से है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पे होते हैं, वो लोग हमारी रक्षा करते हैं, अगर उनके अंदर अपनी भारत माँ के प्रति एक गहन भाव है, वो कोई भी कार्य को इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको जॉब चाहिए थी तो उसको वो फौज में भर्ती हो गया, ठीक है, अगर वो अपने देश के प्रति भी समर्पित है तो भी वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। अब चाहे वो भले इस जंग में 500 लोगों को कत्ल क्यों ना कर दे, ठीक है, अपनी इस जंग में, ठीक है, युद्ध क्यों ना लड़ता हो, 50,000 लोग क्यों ना मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर कोई व्यक्ति हमारे इस लोकतंत्र या हमारे इस देश में जो ऐसे लोग हैं, नेता वगैरह हैं जो देश को चलाते हैं या देश को चलाने में उनका एक योगदान होता है, अगर वो इस चीज को
पूरी सजगता के साथ करते हैं, इस देश को अपनी मां मानकर, इस समाज के लोगों को अपना मानकर ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो वो भी आध्यात्मिक हैं। भले वो कुछ करे ना करे, इस बात से मतलब ही नहीं है। सारा का सारा खेल एक ही जगह पर क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि उसको स्पेशल बनाया जाता है। ये एक अलग पहलू है अध्यात्म का, ठीक है। बट अध्यात्म एक गुण है, और उस गुण के बिना तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम ये सोचते हो तुम अध्यात्म में किसी लालसाओं की वजह से हो, और लालसा तुम्हारी इतनी विकृत है, तो भी तुम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। भले तुमने 50 लाख मंत्र जाप क्यों ना किए हो, भले तुम्हारे पास सिद्धि क्यों ना मिल गई हो, जब तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम भूतलोक में ही भटकोगे। तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे काम नहीं आएंगी। काम आएगा तो आध्यात्मिक गुण। और आज का जो समय है, हम इस बात को खुद भी मानते आए हैं कि सीधा सरल सज्जन होना इस युग के लिए नहीं है। और फिर वो अपने आप को परिवर्तित करके बड़ा ही मतलब परिवर्तित तो खैर करना खुद को बड़ा मुश्किल है, ये खुद से जंग लड़ने जैसा है। लेकिन हम अपने बच्चों को भी क्या सिखा रहे हैं? यही सिखा रहे हैं कि जमाना बड़ा ही खराब है, इसलिए तुम्हें झूठा भी होना पड़ेगा, तुम्हें ये भी होना पड़ेगा, तुम्हें वो भी होना पड़ेगा। तो फिर व्यक्ति क्या करता है ना कि एक गुण पे इतना जीता है कि उसको अपना लेता है, और फिर वो वैसा ही बन जाता है। फिर उसको सिखाने वाला ही जो सिखाता है वही उसका पहला शिकार बनता है। तो अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को, लोगों को सरल बनाना गलत नहीं है। उनको अच्छे बुरी की सीख देना आप बिल्कुल दे सकते हैं, सजगता भी सिखा सकते हैं, प्रोटेक्शन सिखा सकते हैं, लेकिन सरल होने से तुम सेफ हो जाओगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और तुम सरल नहीं हो, खुद को बड़ा ही तिगड़मबाजी वाली बुद्धि वाला बना लोगे, तब भी तुम सेफ रहोगे इस दुनिया में, तब भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है? नहीं है। इसलिए ऐसी वाइब्रेशन फैलाना बंद करो कि दुनिया खराब है, इसको खराब बनाया जाता है। और ये मैनिपुलेशन कोई छोटे स्तर पे नहीं होता, बहुत बड़े स्तर पे, बहुत सूक्ष्म स्तर पे चलता है। कोई भी समय, कोई भी काल किसी व्यक्ति को पापी नहीं बना रहा है कि उसको पापी बना डाला उसने। बस जो अपनी आंतरिकता पर नहीं जीता है, वो व्यक्ति इस तरह बन जाता है। और हमारी शिक्षाओं में कभी हमारी आंतरिकता पर जीना हमें सिखाया नहीं गया। हमें सारा खेल जोड़ घटा गुणा भाग कर सिखाया है, तो फिर हमें जोड़ घटा गुणा भाग ही मिल रहे हैं। रिलेशन में भी वही मिल रहे हैं, हर प्रकार के संबंधों में वही मिल रहे हैं। चाहे वो संबंध तुम्हारे खून का हो, चाहे वो तुम्हारे खानदान का हो, चाहे वो तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारा क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा किसी से भी क्यों ना हो, क्योंकि संबंध तो हर जगह है ना। और फिर ये चीज इतनी हावी होती है कि व्यक्ति उसका गुलाम हो जाता है। फिर वो उसी तरीके से सोचता, उसी तरीके से करता है, उसी तरीके से लोगों से व्यवहार करना शुरू कर देता है। आध्यात्मिक सिर्फ गुण है और कुछ नहीं। और उस गुण को अगर आप अपनी संतानों में डेवलप करते हो तो वो आध्यात्मिक रहेंगे। भले वो पूजा करें ना करें, भले वो पाठ करें ना करें, भले वो धूप दीप अगरबत्ती हवन कीर्तन अनुष्ठान मंत्र इत्यादि करें न करें, तब भी वो आध्यात्मिक हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि इस चीज का लाभ उठाया जाता है इंसान की सरलता का, तो उसमें उसको वो अवेयरनेस भी दे सकते हो कि तुम्हें बचना कैसे है। हमें लोगों को क्यों मतलब बिल्कुल इस दुनिया में रहने के लिए कट्टर बनाना है? क्या क्यों करना है ऐसा? मैंने अक्सर देखा है कि मतलब बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी एक ही शब्द दोहरा रहे हैं कि ज़माना बहुत ख़राब है, सीधों का ज़माना नहीं है, सरल व्यक्ति का ज़माना नहीं है। यार ज़माना हर व्यक्ति का रहता है। अब तुम सरलता में ही मर जाओ तो फिर बात अलग है, ठीक है, उसे सीखना भी तो पड़ता है ना। हम सरल स्वभाव से एक बार मात खा लें तो हमें उस स्वभाव से नफरत होने लगती है।
हम ऐसे प्रोग्राम्ड हो चुके हैं, और अपने हरामीपन के चलते हम लाख बार क्यों ना मात खा लें, तब भी हमें वो हरामीपन बड़ा अच्छा लगता है, हम उससे नफरत नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते कि हम सरल हो जाएं, क्योंकि ये गुण मेरे लिए बड़ा घातक साबित हो रहा है। तो यही है, अध्यात्म सिर्फ एक स्वभाव है, एक गुण है, एक नेचर है, और कोई भी चीज आध्यात्मिकता में नहीं आती है। बाकी सारी चीजें क्रियाएं हैं, साधनाएं हैं, मंत्र हैं, ऊर्जा के मैनिपुलेशन हैं, ऊर्जा को समझने के सिद्धांत हैं, खुद को प्रोग्राम करने के सिद्धांत हैं, सब अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन आध्यात्मिकता सिर्फ एक है, वो है गुण और धर्म, तुम्हारा गुण धर्म। तुम अपने अंदर कैसे गुण धर्म पैदा करते हो, वही तुम्हारे आध्यात्मिक होने से मतलब है। क्योंकि आध्यात्मिकता में आज के समय में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो सिर्फ पूजा प्रणाली, साधना, मंत्र, जप इत्यादि को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेती है क्योंकि वो उसको हथियार की तरह यूज कर रही है। क्योंकि इंसान जब मौका मिलता है तो वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है, वो भगवान या उसके स्वरूप को नहीं छोड़ता है, वो उसको भी अपने कर्म कांड और क्राइम में शामिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, इतना बड़ा सत्य जानने के बावजूद भी फिर भी इंसान ऐसा करता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग कितनी घातक उसकी बनाई गई है। अब ये घातक प्रोग्रामिंग तुम्हारे समाज को क्या दे सकती है, तुम्हें क्या दे सकती है? आध्यात्मिकता को तो कुछ दे ही नहीं सकती है, उसका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ मनुष्य को आध्यात्मिक गुणों वाला होना चाहिए। बाकी पूजा पाठ इत्यादि, मंत्र जप, जितनी भी चीजें हैं वो तुम करो तो बेहतर, ना करो तो भी बेहतर। करोगे तो खुद को उन्नत बनाने के लिए करोगे आंतरिक रूप से, और नहीं करोगे तो नहीं हो पाओगे। फिर तुम्हें समाज के साथ जीना पड़ेगा, उसी गुण के साथ जीना पड़ेगा, सतर्क रह के जीना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस दलदल में तुम्हें रहना है। तुम हर चीज को तो दलदल बना दिया है। इस पूरी दुनिया, ये कलयुग का कॉन्सेप्ट तो ऐसे चलने लगा है जैसे लोगों ने इसका तो मिसयूज ही इतना किया है कि कलयुग आ चुका है तो लोग बुरे होंगे, तो तुमने बुरे होने के लिए कलयुग को जिम्मेदार मान दिया। ठीक है, तुम्हें इस बात से मतलब ही नहीं, लोगों को इस बात से मतलब नहीं है। वो तो खुद इस बात को मानता कलयुग है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा क्योंकि ऐसा तो ऐसे ही चलेगा। तो यार, कलयुग को हथियार की तरह यूज मत करो। ये सिर्फ एक समय और युग है और कुछ नहीं। हर युग में हर प्रकार की चीजें होती थी। त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, या जो युग का कॉन्सेप्ट है, उन सभी में खून, बलात्कार, धोखा, हर तरह की अवगुण सदा ही रहे हैं। और उस समय भी शासन के लिए, गद्दियों के लिए, राजपाट के लिए, सत्ता के लिए लोगों की बलि चढ़ाई जाती थी और आज भी चढ़ाई जा रही है। तो तुम किसी अलग युग में नहीं हो। तुम्हारे पास जो भी है, जो भी तुम्हारे पास युग है, ये समय वैसा ही है जैसे पहले था। बस लोगों की चेतनाएं परिवर्तित हो चुकी क्योंकि इसको हमने परिवर्तित किया है। बाकी तुम प्रकृति को देखो, ये पेड़ उसी प्रकार से खड़े रहते हैं जैसे वो पहले 5,000 साल पहले, 50,000 साल पहले या 5 लाख साल पहले खड़े होते थे। ये नदियां उसी प्रकार से बहती हैं जिस प्रकार से पहले बहती थी। ये सूर्य उसी प्रकार से निकलता है जिस प्रकार से पहले निकलता था। ये चंद्र, तारे, तारामंडल, गैलेक्सी, मिल्की वे, ब्रह्मांड उसी प्रकार से काम कर रहा है जिस प्रकार से पहले से अनंत काल से करता आ रहा है। जब किसी युग का प्रभाव इस प्रकृति पर नहीं पड़ता तो इंसान इस बात को मानकर अपनी ही गुणों को, अपने अवगुणों को बल देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। कोई भी चीज अनुमानित तौर पे लिखी जाती है। वो एकदम फ्यूचर को कोई भी प्रेडिक्शन किसी ने ना किया है और ना करके उसमें कुछ लिखा है। अगर ऐसा लिखा होता तो इस समय में मोबाइल फोन, गाड़ी, घोड़े, जितनी भी चीजें हैं उनका भी जिक्र होता, लेकिन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो सिर्फ प्रेडिक्शन है समय और चीजों को देखते हुए कि कैसे वो चलेगा, कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीजें इस प्रकार से होती हैं। हम उसे कैसे मानते हैं? हमें उसे सीखना चाहिए, हमने उसको पकड़ कर रखना है। प्रॉब्लम ये है कि हमें उसे सीखने की जगह उसको पकड़ के रखना है। दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में भविष्य को लेकर जितनी भी भविष्यवाणी है, चाहे किसी भविष्यवक्ता ने क्यों ना की हो, वो इस समय की सटीक भविष्यवाणी कभी नहीं कर पाए कि इस समय में यूज होने वाली चीज क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार के यंत्र हो सकते हैं, किस प्रकार के परमाणु बम, ये वो न्यूक्लियर पावर,
हवाई जहाज, पानी के जहाज, मोबाइल फोन, टावर इत्यादि, घर में यूज होने वाली सारी चीजें, कुछ भी जिक्र नहीं है। ये सब सिर्फ अनुमानित है। जैसे आज आप इस बात का अनुमान लगा सकते हो कि हमारी सभ्यता जिस प्रकार से चल रही है, उसी प्रकार से एक समय बाद, या हम कह सकते हैं कि एआई इतना डेवलप हो जाएगा कि ये पूरी तरीके से हर प्रकार की मशीनी चीजें जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सभी को कवर करेगा, क्योंकि हम ही ये कराएंगे। और फिर इसके दूरगामी परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम चोट खाएंगे, लात खाएंगे, फिर हम खड़े होकर सीखेंगे। ये भी अनुमान है, सब अनुमान होते हैं और उस समय काल के हिसाब से अनुमान लगाए जाते हैं। प्रोडिक्शन जो होती हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होती है, पूरी तरीके से नहीं होती है। इसलिए समय को, किसी चीज को इसका दोष मत दो कि समय ऐसा है तो इसके वजह से तुम ऐसे हो रहे हो। तुम ऐसे हो क्योंकि तुम्हें सिखाया जाता है, तुम ऐसे हो क्योंकि तुम लोगों को यही सिखाते हो, और कुछ नहीं। आध्यात्मिकता सिर्फ एक गुण है और कुछ नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।